बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडम्स प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला मेथड। अगेन प्रिडिक्टर फार्मूला इसमें है वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच ओवर 24 55 वाई एन डेरिवेटिव माइनस 59 वाई डेरिवेटिव एन माइनस वन प्लस 37 वाई डेरिवेटिव एन माइनस टू माइनस 9 वाई डेरिवेटिव एन माइनस थ्री। यहाँ पे एन कोई सिंपली 0 1 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा। दिस स्टार्ट फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 3 4 5। इट मीन्स इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 3 वैल्यूज चाहिए होंगी। उसके बाद करेक्टर फार्मूला की 3 to 4 वैल्यू सही होंगी। करेक्टर फार्मूला में वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच ओवर 24 9 वाई डेरिवेटिव एन प्लस वन प्लस 19 वाई डेरिवेटिव एन माइनस 5 वाई डेरिवेटिव एन माइनस वन प्लस वाई डेरिवेटिव एन माइनस वन। इसका आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला आपको एज याद करना होगा। प्रूफ इसका नहीं पूछा जाता और ना ही वो इतना लेंथी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सा प्रोसीजर, तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा इसके रिलेटेड एमसीक्यूज को देख लेते हैं। टू अप्लाई प्रेडिक्टर फार्मूला वी नीड 4 स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ वाई। आर के मेथड इज द मोस्ट सुटेबल वन देन एडम्स बेशफोर्ड मेथड। इट इज़ फाउंड दैट एडम्स मेथड इज मोर स्टेबल। सूटेबल ये है, स्टेबल ये है। इसे आपको आंसर जो है वो मोस्ट प्रिसाइजली होता है कि करेक्टर और प्रेडिक्टर में आंसर रिपीट भी हो जाता है, यानी कि इतना स्टेबल मेथड है ये। इट इज़ आल्सो नोन एज एडम बेशफोर्ड मेथड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवेल्यूएट वाई इज इक्वल टू 1.4 वाई ऑफ वन एक्स नॉट वाई नॉट दिया हुआ है, एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, वाई डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई है। अगेन यहाँ पे उसने एक्स टू वाई टू भी दिया हुआ है, एक्स थ्री और वाई थ्री भी दिया हुआ है। निकालना क्या है इसमें? अच्छा, गिवन इक्वेशन में उसने हमें जो फंक्शन दिया वो एफ ऑफ एक्स वाई है। जो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो हमने सारी यहाँ पे लिख ली है। एडम्स प्रेडिक्टर फार्मूला है, ठीक है, तो मैंने प्रेडिक्टर फार्मूला लिखा। देखें आपके पास एक्स थ्री वाई थ्री तक है, हमने क्या निकालना है यहाँ पे? वाई फोर निकालना है, ठीक है। वाई फोर निकालना है, एक्स फोर भी उसने दिया हुआ है 1.4, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने अपनी वैल्यू को, अगर यहाँ पे वाई फोर निकाल लिया तो एन की यहाँ पे 3 पुट करके हमारे पास ये वैल्यू बन गई है। यानी कि थर्ड डेरिवेटिव जो वाई थ्री होगा उसके डेरिवेटिव, वाई टू का डेरिवेटिव, वाई वन का डेरिवेटिव और वाई नोट का डेरिवेटिव। सिंपल डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, उसमें वाई नोट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा। वाई वन की वैल्यू यानी कि एक्स वन और वाई वन की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वाई वन डेरिवेटिव, एक्स टू और वाई टू की डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई टू डेरिवेटिव, एक्स थ्री और वाई थ्री की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वो वाई थ्री डेरिवेटिव बन जाएगा। और इस तरह से हमने वाई नोट डेरिवेटिव, वाई वन डेरिवेटिव, वाई टू डेरिवेटिव इनकी वैल्यूज़ निकाल दी। वाई थ्री डेरिवेटिव की भी वैल्यू निकाली। यहाँ से पे सारी वैल्यूज़ मैंने वाई फोर वाली जो हमारे पास फॉर्मूला बना उसके अंदर पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास वाई फोर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली लाइकवाइज हम क्या करेंगे कि एडम्स करेक्टर फार्मूला, मैंने फार्मूला लिखा, एन इज इक्वल टू 3 पुट किया क्योंकि मुझे वाई फोर चाहिए। उसको करने के बाद मेरे पास वाई वन डेरिवेटिव, टू डेरिवेटिव, थ्री डेरिवेटिव एंड फोर डेरिवेटिव, इन सब की वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं मेरे पास, मैंने पुट किया, ठीक है। अब वाई फोर का डेरिवेटिव, वाई फोर तो मैंने अभी निकाला है ना, हमने ऊपर प्रेडिक्टर से निकाला है, तो वाई फोर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, एक्स फोर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वाई फोर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ निकाली इक्वेशन टू के अंदर, सारी सारी करेक्टर फार्मूला में पुट की। पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 0.9555। देखें अब मैंने यही बात की, आर क्यू मेथड सूटेबल है और एडम्स क्या है? स्टेबल है। यहाँ पे देखें 0.9555 है, मेरे पास प्रेडिक्टर की आई है 0.9554, बहुत करीब है, ये कह लें कि है ही इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंस में एडम्स करेक्टर फार्मूला इज मोर सूटेबल देन एडम्स Adam's predictor and corrector formula is more suitable than RK method, and RK method is suitable and Adams is stable. अब नेक्स्ट में हम करेंगे न्यूटन कोटेज फार्मूला और उससे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी उसके रिलेटेड हैं वो सारे हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा।